हेलो फ्रेंड्स जुलाई 2024 में बीपीएससी ने टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का थर्ड फेज कंडक्ट करवाया था। ये थर्ड फेज का री एग्ज़ाम था। पहली बार ये मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, बट पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो दोबारा ये एग्ज़ाम जुलाई में 19 से 22 तारीख तक हुआ, जिसमें 19 और 20 तारीख के जो क्वेश्चन पेपर्स हुए थे, जितने भी पेपर्स हुए थे क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए और क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए, उन सारे पेपर्स में से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन अब तक हम डिस्कस किए हैं एक वीडियो में, और अब हम करेंगे अगला जो 25 सवाल हमारा बचा हुआ है, जो 21 जुलाई और 22 जुलाई के पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ये आपने देखा अभी कि स्क्रीन पर कि 50 क्वेश्चंस में से 47 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के थे और 3 क्वेश्चंस बिहार करंट अफेयर्स के। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार करंट को हमको कितना इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से महीने से कितने सवाल पूछे गए हैं। E-2 का मतलब एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, E-3 का मतलब एग्ज़ाम से 3 महीने पहले। ठीक है, ये 21 और 22 जुलाई के पेपर के लिए है। पर अगर हम अपनी एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस करना चाहें तो हमको ये देखना चाहिए इस वाले स्लाइड को। इसमें आपको टोटल जो 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, इंक्लूडिंग बिहार करंट अफेयर्स के 3 सवाल, उन सारे सवालों में कौन से सवाल किस महीने से आए थे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम हुआ है वो जुलाई में हुआ है, तो हम एग्ज़ाम का मंथ E-0 जो है हम वो जुलाई मान के चलें। E-1 जो है, सॉरी E-0 जो है वो जुलाई है, और E-1 जो है वो जून का महीना। तो जून के महीने से एक भी सवाल नहीं है। इससे हमको ये पता लगता है कि एग्ज़ाम जिस महीने में हुआ उस महीने के एक महीने पहले जो है, जो पिछला महीना है, उससे कोई सवाल हमको देखने को नहीं मिला है। टीआरई के पेपर में भी, और इससे पहले जब हम हॉर्टिकल्चर का पेपर जब एनालाइज कर रहे थे तो उसमें, उसके एनालिसिस में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी एग्ज़ाम से एक महीने पहले जो है वहाँ से कोई सवाल नहीं आया था। ठीक है, आप अगर देखना चाहें यहाँ पर E-1 से लेकर E-6 तक अगर आप देखें, यानी एग्ज़ाम से 6 महीने पहले तक, तो यहाँ से आपको टोटल 34 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, 50 में से 34 सवाल हमको लास्ट 6 मंथ में से देखने को मिल रहे हैं। पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ईयर लॉन्ग जो है टोटल 9 सवाल है। मतलब ऐसे 9 क्वेश्चंस देखने को मिले जो अलग अलग महीनों में अलग अलग वजहों से न्यूज़ में थे, तो उनको हम मान लेंगे कि वो ईयर लॉन्ग है, मतलब पूरे साल वो खबरों में रहे हैं, इसलिए उसको किसी एक महीने में डालना उचित नहीं होगा। तो ऐसे 9 सवाल थे। अगर ये 9 सवालों को भी हम इंक्लूड कर लें इसमें, तो 43 के आसपास क्वेश्चन, 40+ क्वेश्चन हमको लास्ट 6 मंथ से देखने को मिल रहा है आउट ऑफ 50। यानी कि लगभग 80% से भी ज़्यादा सवाल जो है लास्ट 6 महीने से ही आए हैं। इससे हमको ये पता लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस किन महीनों का है और हमको किन महीनों को ज़्यादा तवज्जो देनी है, किन महीनों के करंट अफेयर्स को ज़्यादा फॉलो करना है। ठीक है, ये सारे शिफ्ट जो है 19 से 22 जुलाई तक के जितने शिफ्ट के पेपर्स थे, उन सब का जो है मंथ वाइज मैंने आपको दिखा दिया। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करने की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा यहाँ पे है, आप चाहे तो इस वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लगभग 20 मिनट में 25 सवाल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में 120 मिनट में हमको 150 सवाल सॉल्व करना है करंट अफेयर्स के सवालों को मिलाते हुए, इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो यहाँ अब तो हम सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन हम 20 मिनट में कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, जो पहला सवाल है देखिए, वो है पद्मश्री उषा किरण खान हैड द फॉलोइंग अचीवमेंट्स। जो 3 क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया आपको बिहार करंट के पूछे गए थे, उनमें से 2 सवाल हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा सवाल है बिहार करंट अफेयर्स का। उषा किरण खान के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। स्टेटमेंट 1 है साहित्य अकादमी अवार्ड 2010, स्टेटमेंट 2 भारत भारती 2019, स्टेटमेंट 3 मैथिली कचही बास, और स्टेटमेंट 4 है हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, प्रश्न का पैटर्न देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भी कोई न्यूज़, जब भी कोई करंट अफेयर्स हमको फॉलो करना है तो उसके बारे में जो एडिशनल डिटेल्स है वो भी हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पता होगा, सिर्फ एक फैक्ट पता होगा और उससे हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन 1। ठीक है,
ऑप्शन डी जो है मोर देन वन, एक से अधिक जो है वो सही होंगे। क्यों एक से अधिक सही है? क्योंकि इसमें हमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों सही देखने को मिल रहा है। यानी साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 2010 में। ये खबरों में इसलिए थी क्योंकि इनका निधन हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट 2010 इनको साहित्य अकादमी मिला। ठीक है। मैथिली में एक नॉवेल है भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा। इस मैथिली नॉवेल के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। 2019 में भारत भारती मिला, पर 2018 के लिए मिला था इनको भारत भारती सम्मान। मैथिली में कचही बाँस इनकी रचना है। पर फोर्थ स्टेटमेंट जो है हिंदी अनुत्तरित प्रश्न, तो अनुत्तरित प्रश्न जो है वो मैथिली में लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दरभंगा के लहेरिया सराय में इनका जन्म हुआ था 1945 में। और हिंदी में भी इनका एक प्रसिद्ध नॉवेल है, उपन्यास है सृजनहार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सवाल हम देख रहे हैं ये क्लास 9th to 10th का जो पेपर हुआ था 21 जुलाई को, उसके पेपर से देख रहे हैं करंट अफेयर्स के सवाल। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए ओमानी रियाल, ऑप्शन बी कुवैती दिनार, ऑप्शन सी बहरैनी दिनार, और ऑप्शन डी ऑप्शन ई सेम रहने वाला है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुवैती दिनार। ठीक है, आप ये देखते चलिएगा कि कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं इन 25 क्वेश्चंस में से। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा भी हमें कि कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं। कुवैती दिनार, और अगर हम ये जानना चाहें कुवैती दिनार कितना स्ट्रॉन्ग है, तो एक कुवैती दिनार जो है लगभग 270 रुपये के आसपास है। ठीक है, 270 से ऊपर 271, 272 ऐसा होता रहता है। ठीक, 270 रुपीज़ के अराउंड एक कुवैती दिनार का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 8 अमृत प्रोजेक्ट्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? ऑप्शन ए कोल्लम, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी सोलापुर, और डी ई तो हम जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलापुर। ठीक है, ऑप्शन सी सोलापुर इसका सही हो जाएगा आंसर। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म है अमृत का, 2015 में लॉन्च हुआ था। और इसके तहत 8 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए थे मोदी जी ने सोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, हमको याद रखना है कि मोदी जी जब भी कोई परियोजना शुरू करते हैं तो किस शहर से शुरू करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT मद्रास हैज़ टाइड अप विथ होम टू लॉन्च ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? ऑप्शन ए अल्टेयर, ऑप्शन बी स्टारलिंक, या ऑप्शन सी फार्बर स्पेशलिटी लैब। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्टेयर। ठीक है, यूएस की एक कंपनी है। ई मोबिलिटी की बात करें तो ई मोबिलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रो मोबिलिटी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनका जो यूज करते हैं हम, ठीक है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो मोबिलिटी, ई मोबिलिटी। IIT मद्रास ने टाई अप किया है अल्टेयर कंपनी के साथ में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पॉज करके आप आंसर इसका देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द एकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर्स। एकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर भी कहा जाता है। अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए ड्वेन जॉनसन, ऑप्शन बी सिलियन मर्फी, ऑप्शन सी टॉम क्रूज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिलियन मर्फी। ठीक है, ऑप्शन बी सिलियन मर्फी। ये जो अवार्ड दिया गया था ऑस्कर अवार्ड, ये जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था सिलियन मर्फी को। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो एम्मा स्टोन को मिला था, एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए, पुअर थिंग्स उनकी जो मूवी है उसके लिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ओपनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान को मिला था। ठीक है, मार्च के महीने में यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज द ICC विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी नेट सीवियर ब्रंट ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन सी हेली मैथ्यूज ऑफ वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी हेली मैथ्यूज फ्रॉम वेस्ट इंडीज।
ठीक है, वेस्ट इंडीज़ टीम की खिलाड़ी हैं हेली मैथ्यूज, उनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। जनवरी में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगर हम पुरुषों की बात करें तो T20 मैन जो है वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था किनको, सूर्य कुमार यादव जी को। कहाँ से हैं वो, इंडिया से, इंडियन टीम के हैं खिलाड़ी। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो विराट कोहली को मिला था, और महिलाओं में चमारी अतापट्टू श्रीलंका की खिलाड़ी हैं, उनको मिला था। टेस्ट में मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था उस्मान ख्वाजा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, पुरुषों का जो अवार्ड है वो मिला था पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड बोला जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड को, पुरुषों के लिए जो मिलता है। और महिलाओं के लिए जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं नेट सीवर ब्रंट, रेसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, रेसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, और ये मिला था नेट सेवर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस वर्ल्ड से रिलेटेड है। मार्च 2024 में ये अवार्ड दिया गया था। हु वॉज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2024 इन मुंबई? मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा? पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, ऑप्शन बी मिस इंडिया सिनी सेट्टी, ऑप्शन सी मिस लेबनन यस्मीना जेटाउन। पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा, पर इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कोवा ऑप्शन ए सही है। और ये जो है मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड 2024 का, जहाँ पर मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF? IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, या ऑप्शन सी स्पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। ठीक है, IPEF का मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये जो है 2022 में लॉन्च किया गया था, 14 पार्टनर देश हैं इसमें, और ये अप्रैल 2024 में आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, सिंगापुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, खबरों में था ये अप्रैल में। अगला सवाल हमारा, इंडिया हैज अक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द फॉरेन सिटवे पोर्ट, इट इज़ इन विच कंट्री? भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये किस देश में है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार। पॉज करके आप आंसर नोट कीजिए, क्या है आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार हो जाएगा इसका आंसर। सिटवे पोर्ट कहाँ पे है? म्यांमार में। इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। अब ये जो पोर्ट है ये म्यांमार में रखाइन स्टेट है, वहाँ पे एक रिवर है कालादान रिवर, रिवर का भी नाम याद रखिएगा, कालादान रिवर, उस पे ये लोकेटेड है ये पोर्ट, जो सिटवे पोर्ट है। ये भारत का दूसरा ओवरसीज पोर्ट होगा, भारत के बाहर का दूसरा ओवरसीज पोर्ट। पहला हम जानते हैं चाबहार पोर्ट है, कहाँ पे? वही जो अभी युद्धों में लगा हुआ है इजराइल के साथ, ईरान। ठीक है, ईरान में है चाबहार पोर्ट, ये भी याद रखना है हमें। और वो पहला पोर्ट था ओवरसीज पोर्ट, भारत के बाहर का पोर्ट, विदेशी पोर्ट। और दूसरे नंबर पे ये वाला पोर्ट हो गया है जिसको कि भारत ने एक्वायर किया है, सिटवे पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशन अंडर द CAA विल बी अंडरटेकन बाय? CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए पोस्टल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी सेंसस डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रल सिक्योरिटी IB, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई कॉमन है सब में, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से एक से अधिक, और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन। मोर देन वन क्या मतलब? यहाँ पर एक से अधिक है। और कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन ए पोस्टल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी सेंसस, और ऑप्शन सी IB। ये तीनों के तीनों सही हो सकते हैं, पर ऑप्शन ए और बी तो सही है। ठीक है ना,
यहाँ पे पूछा गया है नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन, तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट और सेंसस डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह की देखरेख जो है वो आईबी के द्वारा की जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर मोर देन 1 हो गया। हम जानते हैं CAA जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है वो कब आया था, 2019 में आया था, और इसने 1955 के कानून को अमेंड किया था। ठीक है ना, ये हमारा पहला सवाल है। ये जो सवाल देख रहे हैं हम 11th 12th के क्लास के जो पेपर्स हुए थे उनके सवाल अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, अब तक हम कर रहे थे 9 to 10th के सवाल, अब हम 11 12th के क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 12th के टीचर्स के लिए जो पेपर हुआ था उसमें ये पहला सवाल है करंट अफेयर्स का। दूसरा सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया लॉन्च्ड इट्स UPI, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। ये हमारा 11वां सवाल है ना। 10 सवाल अब तक हम देख चुके हैं, ये हमारा 11वां सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर लीजिए, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल। ठीक है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मॉरिशस, किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस। ठीक है, अब सवाल में पूछा गया था कि किस देश में किया गया, तो मॉरिशस आंसर हो जाएगा, पर न्यूज में ये था कि मॉरिशस के साथ साथ श्रीलंका को भी, वहाँ पर भी लॉन्च हुआ था UPI। पहली बार ये जो UPI हमारे देश में है वो हमारे देश के बाहर पहली बार हमारा UPI जो है वो भूटान में लॉन्च हुआ था। अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर UPI चलता है, जैसे कि भूटान तो पहला देश था, उसके अलावा नेपाल है, फ्रांस है, UAE है, सिंगापुर है, ओमान है। ठीक है, और अभी हाल ही में मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ज्वाइन किया है। ठीक, UPI का डेवलपमेंट जो है वो NPCI ने किया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया का, और किस वर्ष हुआ था, तो 2016 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2024 टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। ऑप्शन ए आकाशयान, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी ब्रह्मयान, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी गगनयान। ठीक है, गगनयान काफ़ी खबरों में है, कई सवाल पूछे गए हैं इससे पिछले भी पेपर में, तो आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। ठीक है, G7 से रिलेटेड सवाल है ये। एक सवाल हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में भी हमने देखा था, वो थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन था, ये ज़्यादा फैक्चुअल है। यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा गया जो नहीं है शामिल, तो ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी USA। कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन ए रसिया शामिल नहीं है। ठीक, 7 देश हैं, कौन कौन से, जर्मनी, फ्रांस, जापान, US, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ग्लोबल GDP का 30% जो है वो G7 कवर करता है, हमको याद रखना है, क्योंकि 69 BPSC में पूछा गया था इस तरह का एक सवाल। ठीक है, और अगर G7 की अध्यक्षता जो है वो 2024 की बात करें तो इटली ने की है, जानते हैं हम, अपूलिया में हुआ था ये कंडक्ट, मोदी जी भी गए थे। 2023 यानी पिछले साल जापान में हुआ था, और अगले साल 2025 में कनाडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन अचीविंग ग्रीन हाइड्रोजन इज, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। ये प्रश्न आपको लग सकता है कि एनवायरनमेंट पर्यावरण का है, पर करंट अफेयर्स में भी ये कई बार था, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है इसमें। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन बी डिहाइड्रोजेनेसिस, या ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है यानी H2O जो है वो टूटता है H2 और ऑक्सीजन में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है वो रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का एक को प्राप्त करने का एक और मेथड है, वो है गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, अगर आपको पता हो तो बताइए, उसकी वजह से ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो न्यूज में था। ठीक है, क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू रिवाइज डिसीज्ड इंडिविजुअल्स, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। ऑप्शन ए डीप फेक, ऑप्शन बी AI, ऑप्शन सी चैटबॉट। तो इसका आंसर मोर देन 1 होगा। ऑप्शन ए डीप फेक भी सही है, ऑप्शन ए AI भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, डीप फेक और AI इसकी मदद से मृत व्यक्ति को भी जीवित दिखाया जा सकता है, पर वो वास्तविक रूप में तो वो जीवित नहीं होगा ना,
डीप फेक, एक फेक तरीके का उसका जो है चित्रण किया जा सकता है एआई की मदद से और डीप फेक की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पैरामीटर 2024 विच कंट्री इज बेटर देन इंडिया। 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? ऑप्शन है नाइजीरिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान या ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए नाइजीरिया या ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी पाकिस्तान सही है। ठीक है, पाकिस्तान इस सूची में बेटर देन इंडिया यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, उसमें पाकिस्तान बेटर है, मतलब सस्ता है, इकॉनमी भी सस्ती है वहाँ की, मतलब कमज़ोर है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 2023। आसियान से रिलेटेड खबर है ये। ठीक है, अब यहाँ से जो हम सवाल देख रहे हैं वो क्लास 6 to 10th के लिए जो कंप्यूटर के टीचर्स के लिए एग्जाम हुआ था उसमें जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल देख रहे हैं हम। ठीक है, 11th-12th के पेपर्स के लिए जो एग्जाम्स में पेपर हुए थे उसके टीचर्स के लिए जो पेपर हुए थे उन सारे सवालों को हम देख चुके हैं। अब 6 to 10th के टीचर्स के लिए जो हुआ था कंप्यूटर वाला एग्जाम, कंप्यूटर के टीचर के लिए, इन विच कंट्री द आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम वॉज लॉन्च्ड। नवंबर 2023 में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी मलेशिया या ऑप्शन सी इंडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी मलेशिया। ठीक है, अभी हमने मलेशिया से रिलेटेड देखा था कि यहाँ पे यूपीआई लॉन्च हुआ है। अब हम वो मॉरिशस था ना, मलेशिया से रिलेटेड ये खबर है पहली बार कि वहाँ पर आसियान का फोरम हो रहा है। कौन सा फोरम? ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। कब हुआ? नवंबर 2023 में हुआ था ये। मलेशिया में जगह एक लंका भी वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इन अप्रैल 2024 अब्दुल फतेह अल सीसी हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ थर्ड 6-year टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। अप्रैल 2024 में अब्दुल फतेह अल सीसी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी इजिप्ट। तो हमको पता है ऑप्शन सी इजिप्ट। पता क्यों है? पता इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से अब्दुल फतेह अल सीसी ही वहाँ के राष्ट्रपति हैं इजिप्ट के, इसलिए ये आसान सवाल था। विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट द जन औषधि स्कीम ऑफ इंडिया। फरवरी 2024 में कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश बन गया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी नेपाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जन औषधि स्कीम हम जानते हैं कि जहाँ पर सस्ती दरों पर जो है दवाइयाँ मिलती हैं, है ना। ऑप्शन बी मॉरिशस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी मॉरिशस, वही मॉरिशस जहाँ पर यूपीआई भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज कंटिन्यू टू होस्ट द मेजॉरिटी ऑफ अफगान रिफ्यूजीज ग्लोबली प्रोवाइडिंग देम विद एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। कौन से देश वैश्विक स्तर पर अधिकांश अफगान शरणार्थियों की मेजबानी करना जारी रखते हैं, उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए तुर्की एंड सीरिया, ऑप्शन बी ईरान एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी लेबनान एंड इजिप्ट। तो जो पड़ोसी देश है वही होगा ना, पड़ोसी कौन है अफगानिस्तान का? ईरान एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप प्रपोजल्स फॉर द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। किस राज्य सरकार ने 2024 में भारत के पहले एआई सिटी के डिजाइन, विकास और संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहले ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो आंसर उत्तर प्रदेश होगा, लखनऊ में किया जा रहा है ये। ठीक है, पहला एआई सिटी इंडिया का बन रहा है। देखिए, इंडिया इज फर्स्ट एआई सिटी, फर्स्ट फिर आ गया, कई बार कई सवाल फर्स्ट से रिलेटेड पूछे गए, इंडिया में फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे। 2024 विश्व रजत सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन बी सिल्वर जिंक लिमिटेड या ऑप्शन सी सनराइज जिंक कॉरपोरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, विश्व में ये तीसरे नंबर पे है, किस मामले में?
सिल्वर के प्रोडक्शन में, चांदी के उत्पादन में। अगला सवाल, व्हाट इनिशिएटिव डिड इंडिया अनाउंस एट द G20 समिट टू टेक इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल ग्लोबली टू 20%। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की? ऑप्शन ए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान, ऑप्शन बी ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो हम जानते हैं खबरों में काफ़ी रहा था ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेरी क्राफ्ट वॉज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के अंत में किस नौका शिल्प को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए मंजुला, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी मंगल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए मंजुला। मंजुला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट सोलर पावर जनरेशन इन 2022-23 इज। 2022-23 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी राजस्थान, ठीक है। ये हमारा आखिरी सवाल था। हमने 25 सवाल जो है आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक। इस तरह से जो टीआरई थर्ड फेज का री एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे 50 सवाल हम देख चुके हैं। 25 सवाल इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमने, 25 इसमें देख लिया है। अगर आप 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के लिए अगर थोड़ा भी आपको ये लग रहा हो कि किस तरह के सवाल पूछ सकता है या कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है जिन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, तो आप जो हमारी ये सीरीज़ है जिसमें हम रीसेंट बीपीएससी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें उनको देखते हैं, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर वाले पेपर को पहले देखा था जो अभी हाल ही में अगस्त 2024 में कंडक्ट हुआ था। इसके बाद टीआरई के पेपर को भी हमने देखा है, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और इनसे अपनी जो है एक स्ट्रैटेजी बनाइए, किन चीज़ों को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। पढ़ तो आप सब कुछ रहे होंगे पर किन पर ज़्यादा फोकस करना है वो आपको एक आइडिया लगेगा इससे, ठीक है। कमेंट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि कितने सवाल जो है आप सही कर पाए या करने की स्थिति में थे, ठीक है। और अगर आप के कोई डाउट्स हो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड या और भी ऐसे भी, और 70th प्रीलिम्स की जो आप फॉर्म भर रहे होंगे अगर उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।